हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नई कहानी को देखेंगे, जिसमें दोस्तों एक किसान रहता है और उसके दो बेटे रहते हैं। एक का नाम रहता है मनोहर और दूसरे का नाम रहता है गणेश। दोस्तों, किसान के दो बेटे होते हैं, जिसका एक का नाम रहता है मनोहर और दूसरे का नाम होता है गणेश। दोस्तों, जो मनोहर होता है वो अपना हर एक काम समय पे करता है और अपने पिता की हर एक काम में मदद करता है। वहीं जो गणेश होता है वो किसी भी काम को सही टाइम पे नहीं करता है और किसी भी काम को करने के लिए कहा जाए तो टाल देता है। कहता है कि आज नहीं, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ऐसे में वो टाल देता है। दोस्तों, उसके इस व्यवहार से उसके पिताजी बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि उसके वजह से बहुत नुकसान उसका होता है। तो उसके पिता सोचते हैं कि क्यों नहीं इसे सबक सिखाया जाए और उसको सुधारने का एक फैसला लेते हैं। तो दोस्तों, क्या करते हैं, दोनों बेटों को अलग अलग हिस्सा, जो उसके घर का जायदाद का जो भी हिस्सा रहता है, वो दोनों बेटों को अलग अलग हिस्से में दो भागों में बांटकर दे देते। कहते हैं अब तुम लोग दोनों अपना अपना कमाओ और अपना अपना खाओ। तो दोस्तों, मनोहर जो होता है, जो अपना काम टाइम पे करता है हर समय, वो कहता है कि पिताजी इसकी क्या ज़रूरत है। तो उसका पिता बोलता है तुम चुप रहो, तुम अपना काम करो। और दोस्तों, कहकर चला जाता है। तो अब दोनों बेटे अपना अपना काम करना चालू कर देते हैं। तो जो मनोहर रहता है वो दोस्तों अपने खेतों में जुट जाता है, वो अपनी फसल को बोने लगता है। वहीं पर जो गणेश रहता है वो सोचता है कि बंटवारे में जो चावल मिला है, अनाज मिला है, अभी 2-4 महीने चलेगा ही, मैं उसको खा के रहता हूँ, फिर कुछ कर लूँगा, ऐसा वो टाल देता है इस बात को लेके। वहीं पर मनोहर खेतों में फसल लगा देता है। फसल 2 महीने 3 महीने के बाद काट भी लेता है, अनाज इकट्ठा कर लेता है। वहीं पर गणेश उस बात को टालते रहता है, आज करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा, ऐसे करते रहता है। एक दिन दोस्तों अचानक बहुत तेज़ों से बारिश होने लगती है और बारिश 2-3 दिन तक लगातार होती है, जिसके कारण सभी खेतों में पानी भर जाता है। अब गणेश के पास न कुछ खाने को रह जाता है और न ही खेतों में वो फसल लगा सकता है, क्योंकि खेतों में तो पानी भर चुका था। अब दोस्तों वो 2-3 दिन तक भूखा रहता है। तब उसे इस बात का अंदाज़ा लगता है कि पिताजी सही किया कहा करते थे कि किसी भी काम को टालो मत, तुम सुधर जाओ, समय पे अपना काम कर लिया करो। 2 दिन भूखा रहने के बाद 3 दिन दोस्तों वह अपने पिता के पास वापस जाता है और कहता है पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हर एक काम को टालता रहा, मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या मुझे समझा रहे थे। अब मुझे समझ में आ गया। पिता को भी समझ में आ गया कि इसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब दोनों जो अलग अलग रहते थे वो दोनों एक में रहने लगे और दोनों बच्चे टाइम पे काम करने लगे। और जो छोटा बच्चा था गणेश, जो बात बात पे काम को टाल देता था, वो भी अब समय समय पे काम करने लगा था। अब सब परिवार सही हो गया था। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो काम आपको मिले वो समय पे करें, जब मिल जाए तब कर लें, उसको टालना नहीं चाहिए, अन्यथा बहुत भारी नुकसान होता है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।